जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राने शुक्राने जितने भी हम दिल से सच्चे मन और भाव से बोलते जाते हैं ना, उतना ही हम अपने परमात्मा को दिल से चाहने लगते हैं। सच में एक जो प्यार होता है ना, बहुत जो कि हम अपनी फैमिली से करते हैं, या फिर हमारे कोई क्लोज होता है जिसकी हमेशा हमें मन में ये आस रहती है कि वो हमसे बात करता रहे, हमसे मिलता रहे। यही सब कुछ हमें अपने परमात्मा के साथ जोड़ता जाता है, और मन करता है कि हम अपने दिल की बात अपने गुरुजी से करें, अपने परमात्मा से करें जो हमारे सामने है। उनसे जो भी समय मिल जाए वो बहुत कम है सच में। लेकिन पूरा दिन गुरुजी खुद ही इतनी ड्यूटीज दे देते हैं कि तुम्हें वो करते करते भी अगर उसको याद करते हो ना, तो एक अलग ही हमारा रास्ता बनता चला जाता है। कहने का मतलब कि एक ऐसा टास्क मिल जाता है एवरीडे मॉर्निंग में कि तुम्हें वो सब भी करना है और अपने भगवान को भी याद करते रहना है, क्योंकि पूरा समय हम बैठ नहीं सकते। काम हमें सारे करने हैं, ड्यूटीज हमें सारी करनी है। लेकिन मेरा भगवान इतना अच्छा, परमात्मा इतना प्यारा है कि उसने हमें हर तरीके से आज़ादी दी हुई है। हर तरीके से फ्रीडम ही फ्रीडम है। तुम उठते बैठते सोते जागते जब मर्जी उसका नाम लो, जैसे तुम्हारा मन कर रहा है वैसे अपने आप को उसके सिमरन में लगा लो, क्योंकि सिमरन के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। क्योंकि इस सीधे चलते चलते रास्ते पर, इस सीधी सीधी जर्नी में भी हमारे ऊपर कब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसको हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो देख लेता है, उसको सब कुछ पता है कि मुझे अपने इस संगत को कैसे बचाना है, कैसे निकालना है, सारी प्लानिंग उसकी है। तो कम से कम जो सिमरन रूपी विश्वास है हमारे अंदर, उसको तो हमें पूरा रखना चाहिए। उसे हमें अपने आप से अलग नहीं होने देना। ये मेरे परमात्मा का बहुत प्यारा आशीर्वाद है, जिसे समझने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। हम हमेशा किसी न किसी दाएं बाएं किसी चीज में फंस जाते हैं। हम क्यों मतलब समझ नहीं सकते कि उसकी करनी तो बहुत ही बेहतरीन होती है। हम उससे कभी भी कहते हैं ना कि उसकी करनी, उसकी कृपा जब हो जाती है उसके बाद भी बहुत समय बाद समझ आते हैं, हाँ गुरुजी आपने तो हमें ऐसे भी बचाया है, ऐसे भी निकाला है। तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है, जिसको समझने में सच में वक्त लग जाता है, काफी वक्त लग जाता है। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर इतनी इच्छाएं हैं ना, जिसको हम खुद भी नहीं जानते, कि कभी एक विश पूरी होती है तो 20 आगे से आगे जुड़ के सामने दिखने लगती हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन इस सब से जिस दिन हमें हमारा परमात्मा ये दिखा देता है ना कि इस सब के बिना तू कितना अच्छे से जी सकता है, इस सब की टेंशन के बिना कितना अच्छे से जी सकता है। जब कुछ आप डिमांड करने लगते हो, मांगते हो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मिल भी जाए लेकिन वो अपने साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और समस्याएं भी तो लेकर आता है, उसको भी तो फिर आप ही को झेलना है। जितना चाहे अपना दायरा बढ़ा लो, जो दायरा आप बढ़ाते जाओगे उतनी समस्याएं, मुश्किलें वो सब भी और गुना बढ़ती चली जाएंगी।
इसलिए जितना कम रखेंगे, जितनी अपनी इच्छाएं कम रखेंगे, उतना ही हम भी खुद बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि जहाँ ज़्यादा होगा ही नहीं, तो वहाँ पे हमें उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी जो आपसे जर्नी से, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी। क्योंकि जहाँ हम कहते हैं ना लाइफ में, जैसे हम फूड भी खाते हैं तो हमें बहुत कम खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। क्योंकि जो हम कम खाते हैं तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा होता है ना, तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम भी परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी है मन में, कुछ भी आपके चल रहा है, तो उतना ही होना चाहिए जितना हम बर्दाश्त कर सकें या जिसको झेल सकें। ये परमात्मा यही तो हमें समझाने की कोशिश करता है कि जीवन जो मिला है ना, उसको बहुत सादा रखो, बहुत अच्छा रखो और बहुत ही कम समस्याओं से घिरो। क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा तो हम खुद ही अपने आप को लगाकर बैठ जाते हैं। जितनी विशेष कम होंगी ना आपकी, उतनी आप सुखी होंगे। कहते हैं बस परमात्मा इतना जरूर देना कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और हम इतना भी कर सकें कि कोई अगर आपके दरवाजे आए तो उसको कभी खाली ना लौटने दें। सच में बाकी तो मेहर उसकी है, उस परमात्मा की मर्जी है। उसे जो सही लगता है वो हमें देगा, जो उसे ठीक लगता है वो हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन करेगा। ये उस रब की कृपा होती है जिसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन हम अपनी इच्छाओं में बंधे होने की वजह से वो सब कुछ फील नहीं कर पाते। तो यही तो एक उसका दिखाया हुआ रास्ता है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, हम नहीं समझ सकते कि वो चीज़ हमारे लिए सही थी या नहीं थी, लेकिन उसका भी शुक्राना करना चाहिए। जैसे एक सिचुएशन मेरे को याद आ रही है, जो सुबह से मेरे गुरुजी ने शायद मेरे को याद दिलाया था कि बहुत टाइम हो गया उस बात को, करीब 2-3 साल हो गए हैं। वो शायद मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया हो या नहीं, कुछ अच्छे से याद नहीं। लेकिन मुझे जो वो याद आया है तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही थी उस दिन मेरे लिए। एक दिन सैटरडे ही था, हॉलीडे था, तो शाम को सबका प्रोग्राम बना कि हम सब मिलकर और जो है थोड़ा सा आउटिंग पर जाते हैं। तो हम सब तैयार हो गए। आदत थी गुरुजी को बोलने की कि गुरुजी चलो हमारे साथ, क्योंकि वो शक्ति जब हमारे साथ रहती है ना, तो एक अंदर विल पावर और एक तसल्ली रहती है कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है। भले ही उसको कुछ बताने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मेहर है उसकी कि उसने इतना हक तो दे दिया कि मैं उसे पुकार सकूं। मैं अपने महाशिव को, अपने भोलेनाथ को बोलकर अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करती हूँ कि परमात्मा बस मैं तुझे कभी ना भूलूं, भले ही अपनी कोई चीज, कोई वस्तु भूल जाऊं। तो उस दिन हम सारे रेडी होकर नीचे हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd और 4th है, तो नीचे उतरे और अपनी गाड़ी के पास गए, अपना बैठ गए सारे। तो हस्बैंड फिर अचानक से कहने लगे कि ये चक्कर क्या है, मुझे लग नहीं रहा कि गाड़ी के जो मतलब है वो कुछ प्रॉब्लम आई है। तो वो वापस उतरे, उन्होंने देखा तो हमारी जो गाड़ी के टायर थे ना, आप इमेजिन करो कि पंक्चर निकले। मतलब शायद उस दिन वो घड़ी हमारे लिए सही नहीं थी कि हम सारे आउटिंग पे बाहर जाएं। और जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बताया था कि मैं उस समय जो वो बता रहे थे, वो हैरान से खड़े थे, परेशान से खड़े थे। वो कहने लगे
कि अभी मैं जस्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ है, मैंने गाड़ी साफ कराई है, बहुत अच्छे से सब कुछ चेक किया है, सब कुछ सही था, तो ये पंक्चर एकदम से कहाँ से आ गया। तो वो जो होनी थी ना वो हुई, और हम लोग जो रेडी होके गाड़ी के अंदर बैठे कि हम आज आउटिंग पे बाहर यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, वो सब कुछ कैंसिल। मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो कैब कर लेते हैं, नहीं कैब नहीं करेंगे, मूड नहीं था, सब लोग सैड हो गए कि भाई अपनी गाड़ी में जाना था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज आई कि शुक्राना गुरुजी, पता नहीं आज अगर हम साथ निकल जाते क्या मुसीबत आनी थी, क्योंकि सब कुछ सही होने के बाद अगर तुम हमारे साथ हो और हम वहां से नहीं चल पा रहे तो ये तेरी मेहर है। ये एक परिस्थिति थी, उस घड़ी अगर हम बाहर जाते शायद हमारे साथ कोई नुकसान हो सकता था। उस नुकसान से परमात्मा ने कैसे बचाया, उसने हमें वहां से हिलने ही नहीं दिया। मैंने 2 मिनट नहीं लगाए, अपने गुरु को शुक्राना किया, वापस अपने घर आने में एक वक्त नहीं लगाया। एक वो हालात भी था, उसमें अगर मेरे अंदर कुछ इतनी समझ ना डालता परमात्मा, तो पता नहीं उस समय मैं बैठ के कितना परेशान हो जाती, कितना लो फील करती, कितना नेगेटिव हो जाती कि हमें जाना था, हम नहीं गए और हमारी फाइट भी हो सकती थी, और हम लोग एक दूसरे को ही मतलब काफी कुछ बोल देते। ये चीजें जो है ना, ये जो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से मतलब क्लैश भी करा सकती हैं। तो कुछ भी था, वो टाइम सही नहीं था। और अगर मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा महाशिव है, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोले भंडारी है, तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। हम जाएंगे तभी जब उनकी मर्जी होगी। वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या समय है, क्या नहीं है, वो सब देख सकते हैं। वो एक दिव्य शक्ति है, उसे पता है कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए अगर वो समय सही नहीं तो वो उस समय हमें वहां से नहीं जाने देंगे। हम बारी बारी से ऊपर आए, घर पर ही ऑर्डर किया और घर पे हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। अगर हम मूड खराब करके और एक दूसरे से थोड़ा सा क्लैश कर जाते तो शायद हम बाहर से मंगवाकर फूड एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो मतलब एक सिचुएशन ऐसी प्रैक्टिकली गुरुजी करके दिखाते हैं, हमें कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए। और शायद वो समय उनकी नज़रों में सबसे बेहतर यही था कि हम घर पर बैठकर एंजॉय करें, बजाय बाहर जाके कोई नुकसान उठाकर आते, तो उस परमात्मा ने हमें नहीं जाने दिया। तो हर परिस्थिति में इंसान को अपने आप को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब भी कोई बात बोली जाए उसका जवाब हमें देना ही देना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं बोलना पसंद करते, लेकिन अनजाने में बोल जाते हैं, तो उनसे भी बचना है। इसी सब के लिए तो गुरुजी कहते हैं कि सब्र करना सीखो। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी कुछ भी ऐसा होता है कि हमारा मन करता है हम अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, वो खुशी जाहिर खुद करवा देते हैं। वक्त लगता है ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर लाने के लिए, अपने जीवन में उन सीखों को डालने के लिए जो गुरुजी सिखाना चाह रहे हैं। वो जो कुछ भी बताते हैं ना, हमें सिर्फ वही बातें बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही है। और सच में उनकी जब एक हुक्म आ जाता है ना, तो उस हुक्म के आगे सब बेकार है, कुछ मायने नहीं रखता कुछ भी। ऐसे हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आए या कोई बात, होता है बहुत बार होता है, हम बैठे हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं,
बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर सडनली पता नहीं हमारा मूड कैसे चेंज होता है और थोड़ा 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 करके नेगेटिविटी आती ही चली जाती है। तो उन चीजों से बचने के लिए ही गुरुजी ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे माँ शिव ने हमें बताया है कि जितना तुम सिमरन करते रहोगे ना, उतना खुश रहोगे। क्योंकि सिमरन करने से जो धुलाई हमारे अंदर, जो हमारी सॉल की होती है ना, सच में बहुत कीमती होती है, जिसको आप कभी भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम शब्द सुनते हैं, हम गुरु वाणी सुनते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम अपने परमात्मा का सिमरन करते हैं, भले ही हम ना कर रहे हो, काम कर रहे हैं, काम करते करते हम सुन रहे हैं, हमने वाणी लगाई हुई है, हम सुन रहे हैं, हम सब कुछ सुनते सुनते बस कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी भाषा भी आती है, ऐसी वर्डिंग्स भी आती है शब्द में जो हमें समझ नहीं आती। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन नहीं जुड़ रहा ना, मत जुड़ने दीजिए। नहीं जुड़ेगा तो क्या वो दवाई अपना काम नहीं करेगी? आपको नहीं पता उस दवाई का मिक्सचर क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। उसने तो आपको क्लीन करना ही करना है। और वो जो क्लीनिंग हमारी सॉल की, हमारे हृदय की, जो हमारे दिल की क्लीनिंग चलती है ना, वो बहुत जरूरी है। वो अपने आप होती रहती है और पॉजिटिविटी अपने आप इन होती रहती है। और उस पॉजिटिविटी की वजह से ही हम अपने आप को उन परिस्थितियों से, उन उन पलों को बचा लेते हैं जिन पलों में शायद हम परेशान हो सकते थे या होने वाले थे। तो ये सब जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, जो कुछ भी दायरा या हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हम खुद पॉजिटिव होंगे ना, तभी तो आसपास सबको थोड़ा अच्छी बातें सिखा पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हम सारी बातें जो भी हमारे मुंह से निकलेंगी, जो हम वाणी बोलेंगे, खुश होकर सामने वाले से बहुत अच्छे खुशी खुशी ही बात करेंगे। और अगर हमारी अंदर ही बहुत पेन होगा या हम अंदर ही उलझते रहेंगे, तो हर किसी को उतना अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते हम अच्छी बातें जब तक हम खुद अच्छे ना हो या हमारे अंदर अच्छी बातें ना हो। इसीलिए सबसे बेहतर यही रास्ता है जो हमारे महाशिव ने सिखाया है कि पहले अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, दूसरों में कमियां मत तलाशो। सबसे बड़ी, सबसे प्यारी सीख है ये हमारे जीवन की, जो धीरे 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 सीखने लगते हैं। तो शुक्राने करने हैं हमें अपने परमात्मा के, उस इतने प्यारे परमात्मा के कि जिसने कभी भी हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया, हमें कभी कहीं अकेला नहीं छोड़ा। चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, उस परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है। चाहे कुछ भी हो, अगर हमसे गलती भी होती है तो वो उसको बताते हैं कि देखो तुम कहाँ गलत हो, तुम अपने आप को सुधारो, अपने आप को बचाओ। क्योंकि ये जो बेकार की जो हमारी नीड होती है ना, जो बेकार की इच्छाएं होती हैं, ये ही हमें बहुत मुश्किल में डालती हैं। तो अपने आप को बचाओ, जितना बचाओगे उतना अच्छा, तुम्हारे अंदर ही तुम्हें पॉजिटिविटी फील होती चली जाएगी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमें किसी भी स्थिति में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे ऐसे महाशिव, इतने प्यारे परमात्मा जो मेरे बड़े मंदिर में विराजमान है, जिनकी शक्ति से, जिस शक्ति से हमारा ये पूरा संसार जो है ज्योतिर्मय हो रहा है, उसका शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस अपनी जो भी आप एक तरह की ब्लेसिंग हमें बिना कहे देते रहते हो, वो हमेशा देते रहना महाराज, सबको देते रहना, सर्वदा भला करना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि ये जो 3 शब्द है ना, जय गुरुजी, ये हमें जीवन दे देते हैं, बहुत प्यारा जीवन। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।